नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन कोरिलेटेड और कोरिलेटेड सब क्वेरीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पिछले वीडियो में मैंने सब क्वेरीज को समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम इन डेप्थ में जाएंगे और नॉन कोरिलेटेड और कोरिलेटेड के डिफरेंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज जो मैंने पिछले वीडियो में कवर करी थी सब क्वेरी वाले में, उसमें ये था कि सब क्वेरी जब आप लिखते हैं तो दो टाइप की क्वेरीज होती हैं उसके अंदर, एक मेन और आउटर क्वेरी और एक इनर और सब क्वेरी। राइट से दो तरीके की क्वेरीज काम करती हैं जब आप सब क्वेरी लिखते हैं। अगर आप एक कोरिलेटेड सब क्वेरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो इनर क्वेरी होती है वो डिपेंडेंट होती है आउटर सब क्वेरी से। उन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो अकेले नहीं चल सकती इनर क्वेरी। उसको आउटर क्वेरी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी वो चल पाएगी। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा उसको। और नॉन कोरिलेटेड में इसी का उल्टा होता है। और नॉन कोरिलेटेड में जो इनर क्वेरी है, सब क्वेरी है, उस वो इंडिपेंडेंटली चल सकती है, उसको आउटर क्वेरी की जरूरत नहीं। राइट, तो आप दोनों तरह की क्वेरीज ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं ज़्यादा एम्फेसिस कोरिलेटेड सब क्वेरीज पे करूंगा। नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, उनको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन नॉन कोरिलेटेड कोरिलेटेड सब क्वेरीज थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। उसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझना पड़ेगा कि कैसे उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, और वो मैं भी समझाता हूँ आपको। चलिए कोरिलेटेड सब क्वेरी से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे आते हैं। और मैंने कुछ सैम्पल डेटा रेडी कर लिया है, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और अब यहाँ पे मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑर्डर्स कॉलम, ऑर्डर्स टेबल है। इसको मैंने ऑर्डर्स कोरिलेटेड सब क्वेरी नाम के लिए क्योंकि मैं ये वाला टॉपिक कवर कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको ऑर्डर्स कॉर सब नाम से इसके आगे लिख दिया है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर क्या है, जैसे अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो उस पर जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो किसी ऑर्डर टेबल में जा रहा होगा, यही वो ऑर्डर टेबल है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, हर ऑर्डर को यूनिक आईडी मिल गई है। कस्टमर आईडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कस्टमर को, उसको यूनिक आईडी मिल गई है। जैसे कि अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं कस्टमर हो गया, मेरी आईडी कस्टमर आईडी होगी। टोटल अमाउंट है, कितने अमाउंट का वो ऑर्डर है। राइट, जैसे आप 5,000 का ऑर्डर कर रहे हैं तो वो 5,000 का ऑर्डर। अब इसके अंदर मैं कुछ सैंपल डेटा डाल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडीज हमेशा यूनिक है, 1 to 10। एंड उसके बाद यहाँ पे जो कस्टमर आईडीज हैं वो डुप्लीकेट हो रही है, यानी कि एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स करे। तो इस कस्टमर वन ने दो ऑर्डर करे हैं, कस्टमर टू ने भी दो ऑर्डर करे हैं, कस्टमर तीन ने तीन करे हैं, कस्टमर चार ने दो करे हैं, कस्टमर पाँच ने भी दो करे हैं। तो ये सारे हमारे पास ऑर्डर्स हैं। चलिए इसको चला के देखते हैं। और मैं इसको चलाता हूँ और हमारे पास ये डेटा कलेक्ट हो गया। ओके, इंसर्ट हो गया। लेट्स चेक कि इंसर्ट हो गया डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कॉर्स। ठीक है, तो देखते हैं डेटा। यस, हमारे पास अब ये 10 रोज आ गई। अब दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम ये चाहते हैं कि मुझे वो ऑर्डर्स दो जिसमें उस कस्टमर की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उससे बड़े ऑर्डर्स मुझे चाहिए। हर कस्टमर, जैसे किसी कस्टमर ने अगर दो ऑर्डर करे हैं, इसने दो करे हैं, तो इसका एवरेज क्या हुआ, 300 प्लस 250 डिवाइड बाई 2, ये इसका एवरेज है। तो उस एवरेज से ऊपर के जो ऑर्डर्स हैं वही मुझे चाहिए, एवरेज से नीचे वाले नहीं चाहिए। पर ये हर कस्टमर के लिए अलग है। अब इसको ब्रेक करके धीरे धीरे रिजल्ट पे पहुंचेंगे। सबसे पहला काम यह है कि मुझे पता करना है कि हर कस्टमर के एवरेज ऑर्डर कितने हैं। अगर मैं लिखता हूं सिलेक्ट एवीजी एवरेज, क्या कॉलम है हमारे पास, टोटल अमाउंट। सिलेक्ट एवरेज टोटल अमाउंट फ्रॉम कौन सी टेबल, हमारी ऑर्डर स्कोर सब टेबल। अगर मैं इसमें एवरेज अमाउंट, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये सारे कस्टमर्स का एवरेज मिलेगा। एक कस्टमर का एवरेज नहीं, सारे कस्टमर्स का एवरेज मिलेगा। अगर यही चीज मुझे चाहिए कि मुझे हर कस्टमर का एवरेज चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसके अंदर एक और काम करूंगा। मैं इसमें कहूंगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कर दो, किससे,
कस्टमर आईडी से, कस्टमर आईडी से ग्रुप बाय कर दो और यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख दो। और जब मैं ये करूंगा तो क्या होगा, हर कस्टमर के एवरेज मुझे मिल जाए। तो मैंने इसको लिखा, कस्टमर आईडी 1 के एवरेज है 125, कस्टमर आईडी 2 का एवरेज है 125, कस्टमर आईडी 3 का एवरेज है 275। आप इधर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कस्टमर आईडी 3 पे जाएंगे 300 प्लस 250, तो बन गया 550 डिवाइड बाई 2, तो ये 275 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से हमने हर कस्टमर के एवरेज निकाली। अब क्योंकि मैं को रिलेटेड सब क्वेरी का यूज करना चाहता हूं इसके अंदर, मैं और हर कस्ट वही 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 ऑर्डर इससे बाहर निकालना चाहता हूं, इस टेबल में से, ऑर्डर्स टेबल में से, जिनमें ऑर्डर की वैल्यू उस कस्टमर की जो अपनी एवरेज है उससे बड़ी हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं, अगर ये कस्टमर आईडी 1 ने दो ऑर्डर करे हैं 100 और 150, तो इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज है 125, तो मुझे सिर्फ ये वाला 150 वाला ऑर्डर चाहिए, ये नहीं चाहिए, बिकॉज 100 जो है 125 से कम है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। सिमिलरली इस पे आएंगे अगर आप, तो इसके एवरेज भी 125 है, तो मुझे 200 चाहिए, एक 50 नहीं चाहिए, बिकॉज 50 125 से कम है। तो उस कस्टमर के जो एवरेज है, उस एवरेज से बड़े जो ऑर्डर है वो मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं करता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर स्कोर सब, इसको मैं एक नाम दे देता हूं O1। ठीक है, अगर मैं ये करता हूं तो बस मुझे सारे ही ऑर्डर्स मिल जाएंगे, राइट। ये मेरा रिजल्ट, ये मेरा सारे रोज, बट मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उस कस्टमर के जो एवरेज है उससे ऊपर। वो कैसे करेंगे, वेयर, जहां पे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बड़ा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस कस्टमर का आईडी चाहिए और उस कस्टमर की आईडी लेके मुझे उसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो मैं करूंगा सिलेक्ट, हमारे पास है एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ व्हाट, टोटल अमाउंट, फ्रॉम व्हाट, कौन सी टेबल से, इसी टेबल से, इसी टेबल में ये एवरेज पर, इसी टेबल से ही मुझे एवरेज मिलेगी। सिलेक्ट एवरेज टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर स्कोर सब, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू, इसको मैं O2 दे देता हूं, जहां पे O2, देखो इस टेबल को मैंने O1 का, इसको O2 का, है सेम ही टेबल। ठीक है, सब क्वेरी में सेम टेबल यूज हो रही है। यहाँ मैं कह रहा हूँ जहां पे O1 का जो कस्टमर आईडी है वो बराबर है O2 के कस्टमर आईडी से। तो अब मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को मैं, दोनों के बीच में एक रिलेशन बना रहा हूँ यहाँ पे, कि मुझे उसका एवरेज निकाल के दो। अब ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, ओके, इसको प्लीज़ करके देखिएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगी। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन करके ही ये चीज़ समझ आएगी। और हमेशा की तरह मैं इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको चला के देखिएगा और फिर उसके बाद सोचिएगा। सो इसके अंदर अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे एवरेज टोटल अमाउंट दो, इसमें से सारे टेबल का एवरेज मत देना। अगर मैं इसको करूंगा तो क्या होगा, सारे टेबल का एवरेज निकल जाएगा। नहीं, मुझे सारे टेबल का एवरेज नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर कस्टमर का एवरेज चाहिए जिस रो को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। और मुझे ये पता करना है कि उस कस्टमर की एवरेज वैल्यू क्या है, और अगर ये ऑर्डर जिस रो पे आप हो अभी, वो उस कस्टमर की एवरेज वैल्यू से बड़ी है, तो ही मुझे देना, राइट। सो अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिलेशन बन रहा है। O1 के अंदर कस्टमर आईडी, बाहर वाली टेबल, मेन क्वेरी, आउटर क्वेरी के अंदर की जो कस्टमर आईडी है उसको मैं इनर टेबल की कस्टमर आईडी से जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो क्या करेगा, इधर से एक रो उठाएगा, इसको मैं एक बार यहां से चला देता हूँ फिर समझा। तो अब एग्जीक्यूट कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या होगा, ये पहली रो लेगा, ठीक है, इसमें से कस्टमर आईडी उठाएगा, कस्टमर आईडी 1 उठा ली इसने। देन ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, कहेगा कि मुझे कस्टमर आईडी 1 की जो ऑर्डर्स हैं सारे, उनका एवरेज बताओ। ठीक है, सिर्फ कस्टमर आईडी 1 का, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे O1 डॉट कस्टमर आईडी हो गया, तो यहाँ पे ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊंगा, अब ये मुझे वैल्यू देगा कि 125 है जी कस्टमर आईडी 1 की
जो, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, सीक्वल में दोनों अलाउड होता है। आप O2 डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू O1 डॉट कस्टमर आई डी भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें, अब ये क्वेरी चल गई, राइट। सो पहली रो के लिए इसने, ये जो पहली रो है, पहली रो के लिए इसने क्या किया, कस्टमर आईडी 1 लिया, अंदर गया, यहाँ पे 1 लिखा और टोटल एवरेज निकाली। एवरेज निकाल के फिर इसको चेक किया, क्या 100 उससे बड़ा है, नहीं है, नहीं है, तो उस रो को वो रिमूव कर देगा, नहीं देगा। और दूसरे पे आओगे, दोबारा यही चीज होगी, फिर कस्टमर आईडी 1 आएगा, उसका एवरेज निकलेगा जो कि 125 है, और वो एवरेज देखा जाएगा, क्या 150 उससे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन, जो ये रिजल्ट आएगा इसका, क्या टोटल अमाउंट उससे बड़ा है, इस केस में जो है यस बड़ा है, देन वो आ जाएगी। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा अब, तो आपको देखेगा रो नंबर 1 के लिए 100 नहीं आएगा, 150 आ जाएगा, दैट्स इट। सो कस्टमर आईडी 1 के लिए 150 आ गया, कस्टमर आईडी 1 के लिए 100 नहीं आया। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब इसमें आप ये देखिए, ये क्वेरी मैं अकेले नहीं चला सकता, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो एरर दे देगा। क्यों दे देगा, बिकॉज इसको O1 डॉट कस्टमर आईडी चाहिए, O1 का है, बाहर डिक्लेयर्ड है, तो ये दोनों टेबल्स रिलेटेड है, अकेले नहीं चल सकती, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, स्पेशली जो इनर क्वेरी है उसको आउटर क्वेरी की जरूरत है, तो इसीलिए इसको रिलेटेड, को रिलेटेड सब क्वेरी कहा जाता है, कि दोनों में एक रिलेशन बना हुआ है। ओके, अब यही चीज हम अब नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर हम देखेंगे कि दोनों टेबल्स कनेक्टेड नहीं है, उनको जरूरत नहीं है एक दूसरे की, दोनों क्वेरी सॉरी, और एक दूसरे के बगैर वो क्वेरीज चल सकती हैं। तो उसके लिए अगर मुझे नॉन कोरिलेटेड दिखाना है ना, तो नॉन कोरिलेटेड के लिए भी मैंने एक सैम्पल डेटा रखा हुआ है, इसके अंदर दो टेबल्स मैंने रखी हुई हैं। अब इसमें कौन सी टेबल्स हैं, एक दोस्त हमारे पास डिपार्टमेंट की टेबल है, एक एम्प्लॉयज की टेबल है। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट की टेबल की क्रिएट स्टेटमेंट कॉपी नहीं करी, इसको मैं कर देता हूँ। तो हमारे पास डिपार्टमेंट की टेबल है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, और फिर मैंने डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट क्या होता है, एक किसी भी कंपनी के अंदर एक HR होता है, इंजीनियरिंग होती है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं अलग अलग तरीके की स्किल सेट के साथ, तो डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट क्या है हमारे पास, HR, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। फिर हमारे पास एम्प्लॉयज की टेबल है, अब एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हैं, तो एम्प्लॉयड आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, और वो डिपार्टमेंट हो, किस डिपार्टमेंट के, लेट्स से मैं इंजीनियरिंग का हूँ, तो मेरा डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा, नंबर 2। अगर आप फाइनेंस से हैं तो आपका डिपार्टमेंट क्या होगा, 3, राइट। सो डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज को डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट इंसर्ट करे और फिर एम्प्लॉयज इंसर्ट करा, और एम्प्लॉय के अंदर मैंने डाला कि कौन से डिपार्टमेंट पे में वो हैं, 1 2 3 4, वो सारे हमारे पास डिपार्टमेंट आ गए। इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ मेरे पास डेटा दोनों का आ गया है नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज को सब, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट्स का डेटा, डिपार्टमेंट्स का डेटा मेरे पास नहीं आया, तो हम डिपार्टमेंट को दोबारा से चला लेते हैं, यहाँ पे डाला, चल गया, और अब इसका हमारे पास डेटा आ गया, तो हमारे पास डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज दोनों आ गए। अब मुझे क्या अचीव करना है दोस्तों, मैं चाहता हूं मुझे वो डिपार्टमेंट्स दो जहां पे एम्प्लॉय का काउंट 3 से बड़ा है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में से, ये 4 डिपार्टमेंट्स है ना, उनमें से वो डिपार्टमेंट दो जहां पे एटलीस्ट 3 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए, मतलब 4 से स्टार्ट होने चाहिए, 4 5 6 कितने भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 4 तो होने ही चाहिए, राइट। सो अगर मैं ये कहूँ, तो मैं कैसे करूँगा इसको, मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको सब क्वेरी से सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय से डेटा चाहिए, तो मैं करूंगा, नो सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे डिपार्टमेंट से डेटा चाहिए, डिपार्टमेंट स्कोर सब। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इन, जहां पे डिपार्टमेंट आईडी होनी चाहिए, ये कौन सी, यहाँ पे मुझे बताना है कौन सी डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, मुझे वो डिपार्टमेंट आईडी चाहिए जहां पे एम्प्लॉयज का काउंट 3 से ज्यादा है।
तो वो कैसे करूँगा? मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम, कौन सी टेबल में पता चलेगा एम्प्लॉयज अकाउंट? एम्प्लॉयज टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय, किससे ग्रुप करें? डिपार्टमेंट आईडी से, डिपार्टमेंट आईडी से ग्रुप बाय कर दो। अगर मैं ये करता हूँ और यहाँ पे काउंट स्टार लिखता हूँ तो क्या होगा? तो मैं ये चीज इनर क्वेरी अब चलाऊं इंडिपेंडेंटली तो क्या होगा? मेरे पास आ जाएगा कि डिपार्टमेंट आईडी 1 में 3 है, डिपार्टमेंट आईडी 2 में 3 है, डिपार्टमेंट आईडी 3 में 4 है, डिपार्टमेंट आईडी 4 में 4 एम्प्लॉयज है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है एक के अंदर कितने हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए ना। दो में कितने हैं? दो के अंदर एक ये हो गया, और सॉरी तीन है ना, एक के अंदर एक, दो एंड तीन, राइट। सो तीन आ गए। जैसे डिपार्टमेंट चार में कह रहा है चार है, तो देख लेते हैं डिपार्टमेंट चार में चार सही है। एक, दो, तीन, चौथा कहाँ है? मिस हो गया। एक, दो, तीन एंड चार, तो चार हमारे पास आ गए। तो ये सही डेटा हमें दे रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं वो डिपार्टमेंट्स चाहता हूँ जहाँ पे एम्प्लॉयज का काउंट तीन से ज्यादा है, तो मैं करूँगा हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन फोर, जहाँ पे काउंट सॉरी तीन से बड़ा है वही दो। जब मैं ये इनर क्वेरी चलाऊंगा बगैर आउटर क्वेरी के, इंडिपेंडेंट चलाता हूँ, तो आप देखेंगे ये तीन तीन जो है पहले दो हट जाएंगे। हट गए, तीन चार आ गया। अब मैं इसमें से काउंट स्टार हटा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ मुझे वो डिपार्टमेंट दो जहाँ पे तीन से ज्यादा इंप्लॉयज है, तो मुझे क्या क्या मिल गया? फाइनेंस एंड मार्केटिंग 3 और 4, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है तीन से ज्यादा है। अब इसके अंदर एक चीज समझने की ये है कि ये दोनों क्वेरीज इंडिपेंडेंट हैं, कोरिलेटेड नहीं है, यानी कि नॉन कोरिलेटेड है। मैं इसको अलग चला सकता हूँ इनर क्वेरी को, बगैर आउटर क्वेरी के चलेगी। और यहाँ पे भी ये चीज मैं चला सकता हूँ बगैर वेयर के, बगैर वेयर के चल सकती है, वेयर के साथ नहीं चलेगी, बिकॉज इसको आउटर क्वेरी को इनर की जरूरत है। लेकिन जो इनर क्वेरी है उसको आउटर की जरूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, राइट। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए नॉन कोरिलेटेड। और पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या देखा था? मैं इनर क्वेरी को चला नहीं सकता था, ये जो इनर क्वेरी है इसको मैं चलाता था तो ये क्रैश हो जाएगी, बिकॉज इसको आउटर क्वेरी की जरूरत है, इसलिए ये जो है कोरिलेटेड है, और दूसरी नॉन कोरिलेटेड है। ओके, एंड दैट इज इट इस वीडियो में दोस्तों। आई होप क्लियर होगा। कोरिलेटेड नॉन कोरिलेटेड ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, अदरवाइज मुश्किल होगी समझने में। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।